Assalamu alaikum students. Today we are discussing about the remaining topic of water. So today we are discussing the physical properties of a physical characteristic of water. As we know that we are using those qualities which are normally present in water. For example, water always colorless, मतलब water का कोई भी color नहीं होता. Water always ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर आप वाटर को इधर से उधर देखेंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी कि उसमें से लाइट जो है वो ईजिली पास हो रही होगी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. या सिंपल आप ये कह लें कि वाटर के अंदर किसी किस्म का कोई ऑडोर नहीं होता. ऑडोर का मतलब कोई स्मेल नहीं होती वाटर की. थर्ड ये कि वाटर इज़ अ टेस्टलेस. टेस्टलेस का मतलब किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता. हाइजेनिक होता है प्लस इसका जो भी आपके पास पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है. इसका न्यूट्रल पीएच होगा, दैट इज़ 7. ठीक है. फ्री फ्रॉम हार्डनेस, यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई हार्डनेस नहीं होगी. हार्डनेस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर का जो अपना फार्मूला होता है वो H2O होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई हार्डनेस आ जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाता है D2O. हार्डनेस का मतलब कि इसके अंदर अगर वाटर, क्योंकि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि तमाम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. ठीक है. तो इन केस अगर इसके अंदर कोई सॉल्ट का अमाउंट है जो कि इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है तो ये आपके पास कहलाता है D2O, यानी कि ये कहलाता है हार्ड वाटर. अब इसके अंदर हार्डनेस आ जाती है तो इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम बहुत सारे प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हैं. ठीक है. इसके अलावा फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इसके अंदर किसी किस्म के कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए. तो आपके पास तमाम ये जो वाटर की एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये भी है कि वाटर जो है वो 100 सेंटीग्रेड पर आके कम्प्लीटली बॉयल हो जाता है और जो वाटर है वो 0 सेंटीग्रेड पर आके जो है वो फ्रीज़ हो जाता है कम्प्लीटली. द नेक्स्ट टॉपिक कि हम जो है वो वाटर को, हाउ टू वाटर बिकम्स इम्प्योर, हम किस तरीके से वाटर को इम्प्योर कर सकते हैं, यानी कि जो है वो अगर उसकी जो प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म कैसे होंगी, उसके अंदर कैसी इम्प्योरिटीज़ चीज़ें मिक्स हो जाएंगी जो वाटर जो है वो इम्प्योर हो जाएगा. तो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट दैट कैन डिज़ोल्व अ बिट ऑफ द एवरीथिंग, यानी वाटर जो अपने अंदर बहुत सारी छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है. अभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये वाटर प्योर है या इम्प्योर है. हम ईजिली उसको अपने घर में ड्रिंकिंग पर्पज़ पे यूज़ भी कर रहे होते हैं उस अनहाइजेनिक वाटर को, लेकिन जो है वो हमें बाद में पता चलता है जब हम उसके पीएच चेक करवाते हैं या फिर हम उसमें कुछ पार्टिकल्स चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हुई हैं, क्योंकि वाटर एक डिज़ोल्विंग सब्सटेंस है. वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ऐड कर लेता है, ईजिली डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए हमें इसकी इम्प्योरिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टू इज डिज़ोल्व मैनी हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज एंड बिकम इम्प्योर, यानी इस तरीके से क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होती हैं. इससे वाटर क्या हो जाता है, इट विल बिकम इम्प्योर हो जाता है. ठीक है. सिंपल. वो वाटर जिसके अंदर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी वो कहलाएगा पोर्टेबल वाटर. ठीक है. वो वाटर क्या कहलाएगा, दैट इज़ नोन एज अ पोर्टेबल वाटर. ठीक है. यानी वो वाटर जो कि हम अपने डेली लाइफ में ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करते रहते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कलरलेस होता है, ओडोरलेस होगा, टेस्टलेस होगा. तो ये सिंपल आपके पास पोर्टेबल वाटर है. अगर इन केस मैं आपसे MCQs में पूछती हूँ कि वाटर की करेक्टरिस्टिक्स, तो ये इसका एक अप्रोप्रिएट नाम क्या है इस वाटर का, तो आप लिखेंगे ये पोर्टेबल वाटर है. ठीक है. जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हुई तमाम चीज़ें होंगी, वो वाटर आपके पास पोर्टेबल वाटर होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ वी हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड read this topic very thoroughly from this chapter. ठीक है. प्यूरिफिकेशन क्या होती है? प्यूरिफिकेशन का मतलब सिंपल, आप इस स्टेप में वाटर को प्योर कर रहे हैं फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंस, फ्रॉम एनी कंटामिनेशन, जिससे आपका जो वाटर है अब वो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ हो सकता है. इस तमाम ट्रीटमेंट को यूज़ करने के बाद जो भी आपको वाटर मिलेगा वो 100% प्योर फॉर्म में होगा, यानी कि वो डिस्टिलेशन हुई हुई होगी, उसके अंदर तमाम के तमाम जर्म्स किल हुए हुए होंगे, उसका पीएच मेंटेन हुआ हुआ होगा, उसके अंदर सेडिमेंटेशन या जिसको आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन हुई हुई होगी उस वाटर की, रिमूविंग ऑफ टर्बिडिटी होगी. ठीक है. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ अ प्री ट्रीटमेंट. व्हाट इज़ प्री ट्रीटमेंट? प्री का मतलब किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने से पहले वाला स्टेप, जैसे आप कहते हैं प्री प्राइमरी.
यानी प्राइमरी से पहले की जो क्लासेस आप पढ़ते हैं वो प्री प्राइमरी है, यानी किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने से पहले के स्टेप्स जो होते हैं वो प्री कहलाते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट सबसे पहले, उसके बाद आप पीएच मेंटेन करेंगे। हमें पता है वाटर का नॉर्मल पीएच क्या होता है, दैट इज़ 7। पीएच को मेंटेन करेंगे, उसके अंदर से टर्बिडिटी को रिमूव करेंगे, यानी कि वाटर को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे। वाटर के अंदर जितने भी डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन यानी कि हम इसमें से तमाम के तमाम जितने भी माइक्रोब्स होंगे, जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सेटल डाउन हो गए होंगे, हम उनको सरफेस पे ला के रिमूव करवा देंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपल आप कह सकते हैं इसको कि इसमें तमाम की तमाम चीज़ें स्टेरलाइज हो जाएंगी, तमाम जर्म्स किल हो जाएंगे, या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। द नेक्स्ट वन इज़ द डिसइंफेक्शन, या आप कह सकते हैं इसको डिस्टिलेशन का प्रोसेस। नाउ द वाटर बिकम प्योर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ अ प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट वन दैट इज़ पंपिंग। सबसे पहले हम इस वाटर में से कंटामिनेशन को रिमूव करेंगे। कंटामिनेशन में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस इसके अंदर ऐड हो जाते हैं उसको हम रिमूव करेंगे। फिर हम इसी वाटर की स्क्रीनिंग करवाएंगे। स्क्रीनिंग का मतलब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं, लीव्स हैं, स्टिक्स हैं, वो भी क्या हो जाए, कम्प्लीटली इस वाटर में से रिमूव हो जाए। नाउ स्टोरेज, अब हम इस वाटर को एक टैंक के अंदर, किसी भी रिजर्वर के अंदर इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें से रिमूवल ऑफ हार्डनेस, अभी मैंने आपको बताया कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस का मतलब किस किस्म की भी सॉल्ट पार्टिकल्स अगर मौजूद हैं जो कि वाटर को हार्ड कर रहे हैं सॉफ्ट क्वालिटी से, तो हम इसमें से इसको हार्डनेस को रिमूव करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को रिमूव कर देंगे और वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, दैट इज़ पीएच एडजस्टमेंट। पीएच का मतलब हम वाटर की पीएच को 7 पे लेकर आएंगे। इस स्टेप पे आके, इस पीएच पे आके वाटर नाइदर भी एसिडिक और नॉर भी अल्कलाइन, ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। द थर्ड स्टेप दैट इज रिमूविंग टर्बिडिटी। अभी मैंने बताया टर्बिडिटी का मतलब वाटर की ट्रांसपेरेंसी को दोबारा से लेकर आना, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, अपने अंदर तमाम लाइट्स को पास करवाता है, ठीक है। तो अब टर्बिडिटी कैसे आएगी, इसके लिए हम एक स्टेप को फॉलो करते हैं, दैट इज़ नोन एज द एयर फ्लोटेशन। एयर फ्लोटेशन, एयर का मतलब एयर के अंदर एक प्रेशर होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टैंक के अंदर जहाँ पे वाटर को हमने सेव किया है वहाँ पे एक एयर का प्रेशर देंगे। उस प्रेशर के ज़रिए होगा क्या कि जितने भी टैंक्स में नीचे की तरफ, जो भी आपके पास टैंक में नीचे बॉटम पे जितने भी माइक्रोब्स या फिर जितने भी आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं, वो इस प्रेशर के ज़रिए क्या होंगे, इस बबल्स के साथ मिलकर ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे। और उस सरफेस पे जो फ्लूट होते हुए आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर के तमाम सरफेस के पार्टिकल्स को ईजिली रिमूव करवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जितने भी नीचे सेटल्ड हुए हुए पार्टिकल्स थे जो कि आपकी वाटर को अनटर्बिट कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे उसकी ट्रांसपेरेंसी को, अब वो ऊपर आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, ऊपर आने से वो ईजिली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्बिट वाटर है जिसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व पार्टिकल्स ऐड हो गए हैं जो कि वाटर की टर्बिडिटी को ख़त्म कर रहे हैं। और ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाटर है जिसके अंदर टर्बिडिटी मौजूद नहीं है, यानी कि क्लियर वाटर है। द नेक्स्ट स्टेप इज द सेडिमेंटेशन। अब हम इस वाटर को सेडिमेंटेशन की स्टेप में एंटर करेंगे और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आएंगी, ऊपर आपके पास सरफेस के ऊपर आ जाएंगी, उस सरफेस के हम तमाम के तमाम पार्टिकल्स को रिमूव करवा देंगे। और इसकी जो बेसमेंट होती है, इस टैंक की जो बेसमेंट होगी वो आपके पास सैंड, चारकोल और ग्रेवल से बनी हुई होगी। उसके अंदर से पाइप्स गुजर रहे होंगे, उन पाइप्स के ज़रिए जो भी पानी आपके पास अब क्लियर फॉर्म में होगा, फिल्टर फॉर्म में होगा, वो पास हो रहा होगा। और उसके सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि हार्मफुल थे वो क्या हो जाएंगे, ईजिली रिमूव हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ अ डिसइंफेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं डिसइंफेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम डिसइंफेक्शन यानी पानी को तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिमूव करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। तो आप सबसे पहले एरेशन करते हैं। एरेशन का मतलब हम क्या करते हैं कि हम उस वाटर में से कुछ ऐसे एयर प्रेशर को पास करते हैं जिससे एयर जो है वो ऑक्सीडाइज एयर होती है जो क्या ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है कि जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करवा देती है, किल करवा देती है और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको वहाँ से सेपरेट करवा देती है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल हो गए, अब उस वाटर में आपके पास किसी किस्म के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। ये प्रोसेस कहलाएगा एरेशन का। द नेक्स्ट इज ओजोनाइजेशन। ओजोनाइजेशन का मतलब हम यहाँ पे ओजोन गैस को यूज़ करेंगे। ओजोन का वर्ड सबने सुना होगा,
या हमारी जो सन के ऊपर की स्काई, आसमान के ऊपर जो एक प्रॉपर कवरिंग है जो कि ओजोन लेयर की है, जो कि तमाम जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि सन से हमारी तरफ आ रही होती हैं, उनको प्रोटेक्शन, उनको रोकती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। तो हम ओजोन गैस को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। ये प्रोसेस कहलाएगा ओजोनाइजेशन। इसके अलावा हम पोटेशियम पर मैग्नेट, या इसके अलावा हम लिक्विड क्लोरीन, जिसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन के प्रोसेस को कहते हैं, इसमें भी क्या होता है कि तमाम के तमाम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो ईजिली किल हो जाते हैं। दैन लास्ट वन, वो प्रोसेस जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करवा देते हैं, जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज अ स्टेरिलाइजेशन। द लास्ट वन स्टेप दैट इज़ अ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम कि डिस्टिलेशन के स्टेप में हम जितने भी वाटर के अंदर सॉल्ट सब्सटेंस होता है, सॉल्ट डिजॉल्व फॉर्म में होता है, उसको हम रिमूव करवाते हैं। अब वो कैसे रिमूव करवाते हैं? डिफरेंट, हम क्या करते हैं, डर्टी वाटर, ख़राब पानी को हम एक फ्लास्क में लेते हैं, उस फ्लास्क को हम उसको जो है वो कंडेंसर से मिला देते हैं, ठीक है, और उसको टाइटली जो है वो फ्लास्क को लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंडेंसर को जो है वो एक ट्यूब के ज़रिए, जो अपर और लोअर ट्यूब होती है, उससे अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ ये आपके पास एक फ्लास्क है, हमने यहाँ पे ख़राब पानी लिया है जो कि डर्टी वाटर है, इसको हमने कॉर्क के ज़रिए कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, थर्मामीटर लगा दिया कि कितना हम इस वाटर को टेम्परेचर दे रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इनर और आउटर जो है वो एक ट्यूब लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे जैसे ही इस बर्नर को ऑन करेंगे, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होते होते टेम्परेचर यहाँ पे राइज होगा, जो वेपर्स होंगे वो यहाँ पे बनते बनते जितने भी आपके पास वाटर जो आउटलेट होगा वो तो निकल रहा होगा, जितने भी जर्म्स होंगे वो सब के सब बाहर निकल रहे होंगे, और यहाँ पे जो कंडेंस होके वाटर, यानी कि कंडेंस का मतलब यहाँ पे वाटर के वेपर्स आ रहे होंगे। अब वो वेपर्स जैसे जैसे कंडेंसेशन के प्रोसेस में जाते जाएंगे और वो कूल डाउन होते रहेंगे, और वेपर्स क्या होते हैं, जब कूल डाउन होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स। अब वो वेपर्स जैसे ही कंडेंसेशन के प्रोसेस में जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, अब हम इस पानी को यहाँ पर सेव करते रहेंगे आफ्टर डिस्टिलेशन। अब ये जो पानी आपको मिल रहा होगा दैट इज़ कम्प्लीटली प्योर फॉर्म, ठीक है। तो सिस्टम सिंपल आपके पास, हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ स्टूडेंट्स काइंडली रीड दिस चैप्टर फ्रॉम बुक थॉरली and watch this video very carefully. Then I will be giving you a homework, so please do the homework in your copy. Thank you students. Allah Hafiz.